बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज हम हड़प्पा शहर में मौजूद हैं। ये शहर जो है ये बहुत ही कदीमी शहर है। इसकी तारीख जो है ये हज़ारों साल पहले बताई जाती है। तो आइए चलते हैं, इस कदीमी शहर की सैर करते हैं और आपको इसकी चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबर का नाम से, जो दिलों के बेत खूब जानता है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज हम हज़ारों साल पहले तबाह होने वाले शहर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इंडस वैली हड़प्पा तहजीब की ये वीडियो आपको हैरान परेशान कर देगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। आप जान पाएंगे कि एक ऐसी कौम जो बहुत तरक्की याफ्ता थी, लेकिन जब गायब हुई तो इसका नामो निशान तक ना मिला। ऐसी क्या वजह थी हज़ारों साल पुराने कदीम हड़प्पा, जिसको आप उस वक़्त का न्यू यॉर्क कह सकते हैं, इसके रहने वाले वासी जो लाखों थे, कहाँ गए? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया या कोई मखलूक खा गई? जी हाँ, ये हक़ाइक़ जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हड़प्पा शहर में, और ये शहर जो है बहुत ही कदीमी शहर है। इसकी तारीख जो है हज़ारों साल पहले बताई जाती है, जिसके वाज़े सबूत हड़प्पा म्यूजियम में मौजूद हैं, जिसकी वीडियो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। आज की वीडियो की बात करें तो आज हम और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। बताया जाता है कि इस शहर को मुख्तलिफ अदवार में आबाद किया गया था, और हुआ कुछ यूं था कि यहाँ रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। किसी वजह से इन टीलों की खुदाई की गई तो नीचे से शहर के आसार निकले। खुदाई करने का मकसद हुकूमत पाकिस्तान ने कराची से लेकर रावलपिंडी तक एक ट्रैक बिछाया था, जिसकी वजह से यहाँ खुदाई की गई और ये शहर के आसार निकले। तब से लेकर वक्फे से इसकी खुदाई की गई और ये शहर जो है आहिस्ता आहिस्ता अयां होना शुरू हो गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं उसके आसार जो है हमारे सामने मौजूद हैं। माहिर आसार कदीमा का कहना यह है कि 3500 या 4000 साल कबल मसीह यहाँ एक शहर आबाद था, और यहाँ वो शहर आबाद था वो बहुत जदीद था। लेकिन कुछ का कहना है कि 9000 साल पहले भी यहाँ तहजीब मौजूद थी, जिसके आसार आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान यहाँ कब्रें भी दरियाफ्त हुई थी। बताया जाता है कि यहाँ कब्रें दरियाफ्त हुई थी, जिससे अंदाज़ा होता है उस वक़्त उस तहजीब के जो लोग थे यहाँ रहते थे। हज़ारों साल पहले वो अपने मुर्दे को दफनाया करते थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ जगह जगह छोटी सी फट्टियाँ लगाई गई हैं, जिसका मकसद ये है कि यहाँ जो भी चीज़ें दरियाफ्त हुई उसकी निशानदेही की गई है। हज़ारों साल पहले यहाँ बनाए गए वाशरूम, पक्की नालियाँ, सेवरेज, कुएं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है, जिसके आसार जो हैं बहुत वाज़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ के मिलने वाले आसार बताते हैं कि यहाँ के वासी जो थे वो खेती बाड़ी किया करते थे और ज़राअत से तल्लुक़ रखते थे। बताया जाता है कि यहाँ के रहने वाले जो वासी थे वो बुद्ध मत और हिंदू मत से तल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, इंडस वैली की ये कदीम तहजीब सामने आप देख रहे हैं, ये एक पूरा शहर है। आप जितना आगे चले जाएंगे आपको हर तरफ यही नजर आएगा। ये एक शहर है जो यहाँ दरियाफ्त हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में मैं मजीद बताता चलूँ कि इसके जो आसार हैं वो मोनजोदड़ो से भी मिलते हैं। जैसा यहाँ के रहने वाले वासी जो थे उनका रहन सहन था, सेम इसी तरह मोनजोदड़ो के जो लोग थे उनका रहन सहन था। यहाँ खुदाई के दौरान यहाँ से मिलने वाले नवादरात, औरतों के जेवर, बर्तन और इस तरह की बहुत सी जो चीजें थी यहाँ से मिली। सेम इसी तरह मोनजोदड़ो की खुदाई के दौरान इस तरह के नवादरात, बर्तन वगैरह और औरतों के जेवरात वगैरह मिले थे, जो सेम उसी तरह के थे। यहाँ रहने वाले बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार और बड़े टेक्निकल लोग थे, क्योंकि यहाँ जो शहर आबाद था उसमें सड़कों का निज़ाम, सेवरेज का निज़ाम, पानी की निकासी और पक्की नालियों का बेहतरीन निज़ाम था। और बताया जाता है कि इसके अलावा हर घर के बाहर गंदा पानी जाने के लिए एक बेहतरीन निज़ाम बनाया गया था। यहाँ मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक मोनजोदड़ो से इनका काफ़ी गहरा तल्लुक़ था, इनका आपस में काफ़ी लेन देन था और तजारती मामलात थे। सवाल ये पैदा होता है कि इतने अक्लमंद और समझदार लोग जो थे, इन पे अजाब कैसे आया और ये शहर कैसे बर्बाद हुआ। चलते हैं आगे, ये समझते हैं और जानते हैं कि ये सब कहानी क्या है। हमेशा की तरह फजान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आगे आगे चल रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हर तरफ इस तरह के बहुत ही कदीमी दरख्त आपको नज़र आएंगे। हर चीज़ जो है अपनी अपनी एक अलग कहानी बयान कर रही है। ये जो टीले हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी अभी खुदाई होनी बाकी है। यहाँ से अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। सारे कदीमा वाले स्टेप बाय स्टेप इसकी खुदाई कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें दरियाफ्त हुई चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। अगर कोई इस शहर की सैर करना चाहता है तो बहुत ही आसान तरीका है। साहिवाल शहर की तरफ आएँ तो मगरब की तरफ तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर ये शहर वाक़ है और आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं।
ये एक बोर्ड आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा। इस पे लिखी हुई तहरीर जो है वो वाज़े नजर नहीं आ रही क्योंकि वो मिट चुकी है। बोर्ड के ऊपर इस दरख्त के बारे में लिखा गया है। ये वन का दरख्त है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये दरख्त कमोबेश 1100 साल पुराना दरख्त है। इसकी फैली हुई शाखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर इस शहर की तबाही की बात की जाए तो कहा जाता है कि यहाँ का जो हुक्मरान था वो बहुत जालिम था और बहुत जुल्म किया करता था। जब भी किसी औरत की शादी होती तो पहले एक रात जो है वो औरत को इसके साथ गुजारनी होती थी और ये बात बददुआ की शक्ल अख्तियार कर गई और इसलिए शहर को बर्बाद कर दिया गया और उल्टा दिया गया। अगर आसार कदीमा की बात की जाए तो उसका कहना है कि मौसमी हालात ने इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ लोगों का इसके बारे में कहना यह है कि यहाँ दरिया की गुजरगाह हुआ करती थी और दरिया करीब से गुजरता था। उस वक्त जो है सैलाब आया करते थे और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पानी आ गया था, जिसकी वजह से ये शहर बर्बाद हो गया और तबाह हो गया। दोस्तों, यहाँ खुदाई के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें मिली कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। उस वक्त जो है वो अपने प्रॉपर औजार वगैरह बनाया करते थे, उनकी कुल्हाड़ियाँ, उनकी कसियाँ जिनसे वो खेती बाड़ी किया करते थे और खेतों में हल चलाया करते थे, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से दरियाफ्त हुई थी। इनके मुर्दे की जो आखिरी रसूमात थी वो बहुत अजीबोगरीब थी। कहा जाता है कि इनका कोई भी अजीज रिश्तेदार जब मरता तो उसकी मैयत जो है एक ऊंचे टीले पे रख दी जाती, जानवर जो है उसका गोश्त नोच डालते और हड्डियां जो है एक बर्तन में डाल के गाजे बाजे के साथ वो एक जगह पे दफना दिया करते थे। दूसरी सूरत में ये मुर्दे को कब्र में दफनाया करते थे। अजीब बात यह है कि मुर्दे के साथ कुछ बर्तन भी दफनाया करते थे। इनका मानना यह था कि जब ये जिंदा होंगे तो ये बर्तन इनके काम आया करेंगे। हड़प्पा का ये शहर उस दौर में नहायत जदीद था, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस वक्त के लोग बहुत ज़हीन थे और बहुत पढ़े लिखे और टेक्निकल लोग थे। जी तो दोस्तों, हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। अब अपने मेज़बान उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।